सुबह का नमस्कार। आज मैं आपके लिए कुछ खास नया ले आया हूँ जावा पे बेस्ड वीडियो। जावा पे बेस्ड वीडियो लाया हूँ तो जावा क्या है पहले ये जानना जरूरी है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ काम करता है? ऑब्वियसली कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल एटसेट्रा। इन डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम ऑटोमेशन करते हैं, वहाँ पे जावा हम यूज करते हैं। तो किसी भी बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है लेकिन लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक इतिहास होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है। तो पहले हम जावा के इतिहास के बारे में जानना चाहें तो जावा से पहले जो लैंग्वेजेस थी वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती थी, जैसे कोबोल, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस। ये लैंग्वेजेस, इनमें क्या कमियां थी, क्या जरूरत हुई जावा को लाने की? किसी कमी को दूर करके ही कोई नई चीज बनाई जाती है। तो पिछले वाले लैंग्वेजेस में, लो लेवल लैंग्वेजेस में कमियां ये थी कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को वो इनबिल्ट नहीं कर रहे थे, और वो सिक्योर नहीं थे, इजी नहीं थे। वो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराना आसान नहीं था, तो पोर्टेबल नहीं थे। बहुत सारी कमियां थी और उन्हें हम वेब में, वेब होस्टिंग में या वेब में उन्हें हम एम्बेड नहीं कर पा रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इन कमियों को दूर किया एक ही बहुत बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, जिसका नाम था जावा। एक्चुअल में शुरुआत में इसका नाम जावा नहीं था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 4 लोगों ने मिलकर डेवलप किया, जिनमें सबसे ज्यादा नाम जिनका लिया जाता है जेम्स गॉसलिंग, जिन्होंने 1991 में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। इनिशियली इसका नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन, उसके बाद इसे ओक नाम दिया गया, बाद में इसका नाम पड़ा जावा। 1995 में नेटस्केप ने इसे यूज किया और सन माइक्रोसिस्टम ने इसको डेवलप किया और लॉन्च किया विद द नेम ऑफ जावा। तब से लेके आज तक जावा में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। तो ये तो था इतिहास के बारे में जानना जावा के। अब बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसका कैरेक्टर सीखते हैं, अल्फाबेट्स सीखते हैं। अल्फाबेट्स, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फाबेट्स को हम कैरेक्टर कहते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट को हम कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सीखेंगे कैरेक्टर, कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। फिर वर्ड्स, जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं, या आइडेंटिफायर्स भी होते हैं। इसके बाद वर्ड सीखने के बाद बारी आती है सेंटेंस सीखने की, सेंटेंस फ्रेमिंग की, जिसे हम स्टेटमेंट यहाँ पे कहेंगे। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? किसी सिंटैक्स से बनेगा, किसी रूल को फॉलो करके बनेगा, तो सिंटैक्स यहाँ पर आएगा। फिर स्टेटमेंट के बाद हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो वो एक प्रोग्राम बन जाएगा, जिसे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम कहेंगे, यूजर डिफाइंड सिंटैक्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जावा में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि असलियत में प्लेटफॉर्म होता क्या है। लोग प्लेटफॉर्म तो बोल देते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चों को नहीं समझाते हैं। प्लेटफॉर्म होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो लिखा है ये प्लेटफॉर्म है, विंडोज। विंडोज एक प्लेटफॉर्म नहीं है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस लिखा है, मैसिंटोस, मैक ओएस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया और इसे एप्पल ने डेवलप किया है। ये दोनों क्या हुए? एक तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में एज अ
सॉफ्टवेयर वर्क करेंगे, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन करने का काम करेंगे इन GUI बेस्ड सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब विंडोज सिस्टम किससे कनेक्टेड है? आपका CPU है, उसमें प्रोसेसर लगा होता है। तो जनरली विंडोज वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, इंटेल का प्रोसेसर लगा होता है, और मैकिन्टोश वाले, एप्पल वाले जो होते हैं, ये सोलारिस का प्रोसेसर लगाते हैं, सोलारिस का प्रोसेसर लगाते हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो विंडोज का इंटेल के साथ, मैक ओएस का सोलारिस के साथ, लाइनक्स का ऐसे एथलॉन के साथ, ऐसे बहुत सारे हैं कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो ये जानना जरूरी है कि पहले के प्रोग्राम जो होते थे वो क्या होते थे और कैसे एग्जीक्यूट करते थे, वो कैसे एग्जीक्यूट करते थे, आइए देखते हैं। तो जो पहले के प्रोग्राम लिखे जाते थे, लो लेवल के प्रोग्राम, उसमें क्या होता था? एक सोर्स कोड होता था, सोर्स कोड, सोर्स कोड होता था। इस सोर्स कोड को एक कंपाइलर, इस सोर्स कोड को एक कंपाइलर क्या करता था? कंपाइल करता था। इस सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करता था, कंपाइलर जो है कंपाइल करता था और इसको बदल देता था ऑब्जेक्ट कोड में। अभी क्या होता था? ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन मतलब जो मशीन को समझ में आने वाली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। इसमें ये बदल गया है। अब मान लीजिए कि आपका सोर्स कोड सी लैंग्वेज में लिखा है, कंपाइलर ने उसे ऑब्जेक्ट कोड एक मशीन लैंग्वेज में बदल दिया, जो इंटेल प्रोसेसर के समझ में आने वाला लैंग्वेज है। तो वो क्या करेगा? उसको समझ के एग्जीक्यूट कराएगा, आउटपुट दे देगा। लेकिन इसी कोड को अगर हम मैक ओएस पे ले जाएं और वहां पे इसी सेम कंपाइलर से कंपाइल कराएं, तो जो वो ऑब्जेक्ट कोड बदलेगा, अभी वो मशीन लैंग्वेज सोलारिस के सिस्टम के समझ में नहीं आने वाला है, वो सोलारिस के सिस्टम के समझ में नहीं आने वाला है, तो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करा पाएगा। इस वजह से पहले के लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थे। जावा कैसे इनसे अलग हुआ, आइए जानते हैं। जावा ने बीच में कुछ और कर दिया, कुछ और मिला दिया इसमें कंपाइलर के साथ साथ। अभी जावा में क्या होगा? देखिए, जावा में एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड आपका जावा ने कंपाइलर की हेल्प से सोर्स कोड को बाइट कोड में बदल दिया। ये आपने सुना होगा, बाइट कोड, बाइट कोड में बदला इसको। बाइट, जी हाँ, ये वही बाइट है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। बाइट कोड में बदल दिया, जिसे क्लास फाइल क्लास कहते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटर की हेल्प से डिजायर्ड मशीन कोड, डिजायर्ड मशीन कोड में इसको बदल दिया गया है। मतलब जिस मशीन पर ये होगा उसी कोड में ये इसको कन्वर्ट कर देगा। अब आप सोचोगे कि क्या इसके पास कोई जादू है? नहीं, कोई जादू नहीं है। कोई भी मशीन होगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, इसके पास एक टूल होता है जिसे हम JVM कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन ये क्या करता है? यही इंटरप्रेटर का काम करता है। असलियत में है क्या जावा वर्चुअल मशीन? ये एक वर्चुअल प्रोसेसर है
ये एक रियल प्रोसेसर नहीं है, आपके कंप्यूटर में एक वर्चुअल प्रोसेसर क्रिएट करेगा और वो वर्चुअल प्रोसेसर आपके रियल प्रोसेसर से कनेक्ट होके इसके कोड को उसको समझने लायक कोड में बदल देगा। तो मशीन कोई भी होगी, प्लेटफॉर्म कोई भी होगा, जावा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जावा उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी की बात, अब जब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका बाइट कोड उठा लिया आपने और इसको ले गए एक मशीन से दूसरे मशीन पे, ऑब्वियसली वहां पे भी जेवीएम होगा, जेवीएम उसको उसी मशीन के टर्म में बदल देगा, तो ये पोर्टेबल भी हो जाएगा। सिक्योर लैंग्वेज है, ये सिक्योर लैंग्वेज है, इसको हैक करना आसान नहीं होता है। ये वेब प्लेटफॉर्म पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, जावा सर्वर पेजेस की हेल्प से, एप्लेट की हेल्प से, इन सब चीजों के हेल्प से इसे हम वेब वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र पे भी इनबिल्ट या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये जावा का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं अपनी जावा की क्लास में, यही बेसिक्स हैं जावा के, ये बेसिक्स हैं, इनको इग्नोर करेंगे तो जावा की प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख पाएंगे। आपको लिखना तो आ जाएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन प्रोग्राम कंपाइल यहाँ होना चाहिए दिमाग में, ये नहीं आएगा। अगर ये आ गया तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखने के काबिल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है जावा में, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता क्या है, उसके बाद इसे हम जावा में यूज कैसे करते हैं, फिर जावा की बहुत सारे क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। हाँ, लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर बच्चे नहीं हैं बड़े हैं तो उनको नमस्कार। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। बिल्कुल हाँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओएसिस नॉलेज इंस्टीट्यूट है। इसमें सिर्फ जावा नहीं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब कुछ मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। अगर आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करना है तो कहीं और ढूंढें। कृपया सिर्फ नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नॉलेज मिलेगा, ये जरूर है। आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर मैं देखूंगा तो जवाब भी मिलेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं मैं नहीं दूंगा तो कोई और देगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।